हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 9th का इंग्लिश का टर्म 2 का जो सेट 3 जारी हुआ उसका डिटेल सॉल्यूशन दिया। दोस्तों एक एक क्वेश्चन को समझा भी दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में। देखिए इंग्लिश में समझना जरूरी है, क्योंकि एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा रहता है और समझोगे नहीं, अगर उसका हिंदी मतलब नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत होता है याद करने में भी। मैं समझा दूंगा ताकि आप लोग खुद के लैंग्वेज में टूटी फूटी सही है या फिर अच्छी लैंग्वेज सही आप लोग लिख सको और एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाओ। चलिए सभी को देखते हैं क्या क्या सवाल है और उसको धाकर तरीके से सॉल्व करते हैं चैनल पर। दोस्तों अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हर एक वीडियो देखने के लिए सभी को शेयर भी कर देना, ताकि सभी कोई देख पाए। यार शेयर कर अगर किसी का आप हेल्प करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका भी जरूर हेल्प होगा। तो यार हेल्प क्या करो ताकि आपका भी हेल्प हो। देखिए क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश, मार्क्स 40, 1.5 घंटे का। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पैसेज को पढ़ लेंगे, इसके बाद हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या देखिए लिखा हुआ है कि पंक्चुअलिटी इज एन एटिक्वेट व्हिच इनकरेज अस टू कंप्लीट आवर वर्क। मतलब क्या पंक्चुअलिटी एक शिष्टाचार है जो हमारे काम को समय पर पूरा करने के लिए हमें इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। ठीक है, आगे देखिए अपना इट एनेबल्स ए पर्सन टू डू राइट थिंग एट राइट टाइम विदाउट एनी एक्सक्यूज। और कि पंक्चुअलिटी मतलब होता है दोस्तों समय पर हर एक काम करना। देखो आप समय पर नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, समय पर स्कूल नहीं जाओगे तो लेट हो जाएगा। मतलब क्या हर एक काम समय पर होना चाहिए, ठीक है, ताकि राइट टाइम विदाउट एनी एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज के बिना पंक्चुअलिटी जो पंक्चुअल रहेगा, टाइम पर हर काम करेगा, ठीक है, वो किसी कभी भी डिले नहीं होगा। इट इज एन इम्पॉर्टेंट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ एंड बेनिफिट्स ए पर्सन इन मेनी वेज। और क्या ये हमें हर तरह से बेनिफिट करता है, हमें जीवन के हर एक पड़ाव में ये जरूरी है हमारे लिए पंक्चुअलिटी। ए पर्सन हु इज पंक्चुअल लिव्स ए मच disciplined life, is a powerful disciplined life and gets lots of respect and love in their family and society। बोला कि जो पंक्चुअल है वो क्या वो लाइफ में डिसिप्लिन होते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं और अपने सोसाइटी से क्या उसे प्यार भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलता है अपने फैमिली से। पंक्चुअलिटी इज ए पावरफुल क्वालिटी व्हिच कैन मेक ए पर्सन सक्सेसफुल एंड फेमस पर्सनैलिटी। पंक्चुअलिटी एक दोस्तों क्या बोल रहा है कि एक पावरफुल क्वालिटी, एक बहुत ही मतलब क्या बोलता है पावरफुल क्वालिटी ही ये जो आपको फेमस बनाता है। ठीक है, फेमस बना सकता है, आपको सक्सेसफुल बना सकता है। इसलिए पंक्चुअल रहो, टाइम पे हर एक काम करो, टाइम पे पढ़ो, टाइम पे खेलो। ठीक है, ऑल द पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हेल्प देयर चिल्ड्रन इन डेवलपिंग पंक्चुअलिटी। पंक्चुअल एंड सक्सेसफुल पीपल बिकम द रोल मॉडल्स। ठीक है, जो पंक्चुअल होते हैं वो क्या वो रोल मॉडल बनते हैं, एक फेमस पर्सन बनते। तो यार फेमस बनना है तो पंक्चुअल रहो, टाइम पे काम करो, ताकि एक दिन आप भी फेमस हो, आपका भी नाम पेपर में छपे, आपका भी हर एक की जुबान में आपका भी नाम हो। पीपल हुज वेस्ट देयर टाइम एंड डू नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी कैन नेवर गेट सक्सेस इन देयर लाइफ। और जो पंक्चुअल नहीं रहेंगे वो क्या बिल्कुल भी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाएंगे कभी। देखो सवाल क्या है, व्हाट इज पंक्चुअलिटी। तो पंक्चुअलिटी इज एन एटिक्वेट यानी कि शिष्टाचार है व्हिच इनकरेजेस अस टू कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम। मतलब पंक्चुअलिटी एक शिष्टाचार है जो हमें हमारा काम समय पर करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, मेंशन 2 थिंग्स दैट पंक्चुअल पर्सन गेट्स। जो पंक्चुअल पर्सन होता है, जो समय पर हर काम करता है, उसे क्या मिलता है, तो उसे रिस्पेक्ट, ठीक है, और लव मिलता है, उसे प्यार मिलता है और रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है, सम्मान मिलता है। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पेरेंट। पेरेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए इस पैसेज के अकॉर्डिंग में, तो ऑल द पेरेंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू हेल्प देयर चिल्ड्रन इन डेवलपिंग पंक्चुअलिटी। मतलब क्या हर एक माता पिता को अपने बच्चों में ये व्यवहार रखना, मतलब अपना क्या बोलता है करना चाहिए, पंक्चुअल रहने के लिए उनको बताना चाहिए ताकि वो भी पंक्चुअल रहे। हु बिकम रोल मॉडल्स। भाई साहब रोल मॉडल कौन बनता है, आपका रोल मॉडल भी कोई होगा, कमेंट में जरूर बोलना कि आपका रोल मॉडल कौन है, आप किनकी तरफ बनना चाहते हो। पंक्चुअल एंड सक्सेसफुल पीपल बिकम द रोल मॉडल्स। जो पंक्चुअल होते हैं, जो समय पर हर काम करते हैं, जो होते हैं करते हैं, वो सक्सेसफुल बनते हैं। ठीक है, मतलब पंक्चुअल एंड सक्सेसफुल पीपल, जो पंक्चुअल होता है समय पर जो काम करता है या फिर जो सक्सेसफुल होता है वो क्या रोल मॉडल्स बनते हैं सबके लिए। तो आप भी बनो यार, कभी किसी का आप भी रोल मॉडल बनोगे। और आपका रोल मॉडल कौन है कमेंट में जरूर बोलना। हु कैन नॉट गेट सक्सेस इन लाइफ। लाइफ में सक्सेस कौन नहीं करता, कौन नहीं कर सकता। तो पीपल हु वेस्ट देयर टाइम एंड डू नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी कैन नेवर गेट सक्सेस इन देयर लाइफ। क्या बोल रहा है, जो आदमी वेस्ट देयर टाइम, अपना टाइम को वेस्ट करता है, एंड डू नॉट अंडरस्टैंड, और नहीं समझता है तब इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, और क्या नहीं समझता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी का महत्व को नहीं समझता है, वो अपने जीवन में कभी भी सक्सेस, कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। कंप्लीट दिस सेंटेंस। तो ये तो आप लोग खुद से ही खोज के निकाल लोगे। इट इज इंपॉर्टेंट इन खोज लेना एवरी वॉक ऑफ लाइफ एंड बेनिफिट्स ए पर्सन इन मेनी वेज। नेक्स्ट है इट इनेबल्स ए पर्सन क्या टू डू राइट थिंग्स एट राइट टाइम विदाउट एनी एक्सक्यूज। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस इन पास्ट टेंस विद द गिवन वर्ड्स। दो वर्ड दिया इनकरेज,
तो इसको पास्ट टेंस में एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। मैंने लिखा है पंक्चुअल पर्सन इनकरेज्ड एवरीवन, मतलब क्या, पंक्चुअल जो पर्सन था हर एक को इनकरेज किया। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, राइट ए लेटर लिखने बोला है टू फादर योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड सम मनी टू बाय बुक्स एंड कॉपीज। अपने फादर को, अपने पिताजी को पत्र लिखिए कुछ पैसे के लिए ताकि आप कुछ बुक्स और कॉपीज खरीद सको। तो देखो मैंने क्या लिखा है, आपका अपना एड्रेस है क्वार्टर नंबर 12C48 आशा विहार धनबाद, क्योंकि मैं धनबाद का रहने वाला हूँ, सुन लो जो नहीं जानते हैं। ठीक है, आप लोग अपना एड्रेस जो भी है अपना लिख देना। उसके बाद मैंने डेट दे दिया 22 मई 2022 का, आप लोग कोई भी डेट भर सकते हो। माई डियर फादर, आई एम फाइन हियर एंड होप यू आर ऑल्सो फाइन देयर। मैं यहाँ अच्छा हूँ और मैं आशा करता हूँ आप भी वहाँ पर अच्छे होंगे। ये आप हर एक पत्र में लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में क्या, माई स्टडी इज गोइंग वेल बट आई हो, यहाँ पर माई स्टडी इज गोइंग वेल, यहाँ पर बट मत लिखना। ठीक है, माई स्टडी इज गोइंग वेल एंड आई होप आई विल सिक्योर गुड स्कोर इन बोर्ड एग्जामिनेशन। मेरा पढ़ाई अच्छा चल रहा है और मुझे आशा है कि मैं बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त करूंगा। आई हैव सेट रूटीन एंड स्टडी रेगुलरली, और मैंने अपना रूटीन सेट किया है और रेगुलरली पढ़ाई करता हूँ। बट आई हैव नॉट ऑल द बुक्स एंड सम कॉपीज, बट मेरे पास सारी किताबें और कुछ कॉपियाँ नहीं हैं। इट अफेक्ट माई स्टडी, और ये मेरे स्टडी को अफेक्ट कर रही है। सो काइंडली रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी 2000 रुपीज़ एज सुन एज पॉसिबल। इसलिए मैं आपसे विनम्रपूर्वक विनती करता हूँ कि 2000 रुपया जल्दी से जल्दी भेजने की कृपया करें। पॉसिबल यहाँ पर दो, हाँ एज पॉसिबल, सो दैट आई कैन बाय ऑल द बुक्स एंड कॉपीज़, ताकि मैं हर एक सभी बुक्स और किताबें कॉपीज़ खरीद सकूँ। प्लीज़, यहाँ पर प्लीज़ लिखना यार छूट गया है, प्लीज़ लिख देना इसको। ठीक है, प्लीज़ से हेलो टू माई मदर एंड गिव लव टू ब्रदर। यहाँ क्या लिखना, प्लीज़ से हेलो, मतलब मेरे माता श्री को क्या प्रणाम कहना, और गिव लव टू ब्रदर योर लविंग सन, आपका नाम जो भी है, यानी यहाँ पुष्पराज लिखा है, आपका भी कुछ नाम होगा, पुष्पराज, लौकी भाई, जो भी होगा लिख देना। ठीक है, झुकेगा नहीं। आगे देखो क्या है, 9 नंबर सवाल, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट लीव फॉर 3 days। भाई साहब छुट्टी लेना है, ये तो बचपन से लिखते आ रहे हो ना। मतलब पत्र में आप ऐसा होता है ना, हम लोग जब स्कूल में लेटर लिखते थे, सेवा में श्रीमान प्रधान, हम लोग तो हिंदी में लिखा करते थे, आप लोग भी हिंदी में ही मैक्सिमम लिखे होंगे। तो क्या लिखता था, मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि घर में जरूरी काम है। ये यार सबका फेमस टॉपिक होता है, घर में जरूरी काम है। ठीक है, या फिर पेट में दर्द है। तो आप लोग क्या क्या बहाना लेते थे कमेंट में बोलना यार, मैं सुनना चाहता हूँ। ठीक है, तो बोल देना, क्योंकि हम लोग का मैक्सिमम बहाना होता था घर में जरूरी काम है। घर में क्या काम है यार, छोटा बच्चा का काम क्या होता है, 8 9 में पढ़ते हो, 10 में पढ़ते हो, क्या काम। देखो क्या लिखा, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धनबाद 27 जून 2022। अभी तो जून आया नहीं 27 का, लेकिन आप लोग डेट कुछ भी दे सकते हो। सब्जेक्ट क्या है, ग्रांट लीव फॉर 3 days, 3 दिन की छुट्टी के लिए। रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ सर को कहना है, बिना रिस्पेक्ट का नहीं। आई वांट टू स्टेट दैट, यहाँ पर से लिख देना यार, आई वांट टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 3 days। क्या बोल रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्या, मैं लास्ट 3 दिन से बुखार से पीड़ित हूँ। सो डॉक्टर हैज सजेस्टेड मी टू टेक बेड रेस्ट, और इसलिए डॉक्टर मुझे बेड रेस्ट करने के लिए सलाह दिया है। देयरफॉर आई एम नॉट एबल टू अटेंड स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सका। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 3 days लीव फ्रॉम कितना से 28 जून टू 30 जून। ठीक है, इसलिए आप मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, 28 जून से 30 जून। थैंक यू फॉर योर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, और छुट्टी जब मांग रहे हैं तो दे ही देंगे, और इसके लिए उनको थैंक यू कह देना। योर ओबीडियंटली मुकेश अंबानी, जो भी वो लिखना है लिख देना। राइट ए पैराग्राफ ऑन द गेम आई लाइक मोस्ट और एन आइडियल स्टूडेंट। तो मैंने लिखा है दोस्तों यहाँ पर क्या, देखिए एन आइडियल स्टूडेंट पर देखिए, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन एवरी क्लास और स्कूल दैट आर कॉल्ड आइडियल स्टूडेंट्स। ठीक है, हर एक क्लास में, हर एक स्कूल में क्या एक ऐसे स्टूडेंट होता है जिसे क्या कहा जाता है, आइडियल स्टूडेंट्स कहा जाता है। व्हाई आर सम स्टूडेंट्स कॉल्ड आइडियल स्टूडेंट्स, क्या क्यों कुछ विद्यार्थियों को आइडियल स्टूडेंट्स कहा जाता है, क्यों। आप लोग भी क्लास में कोई होगा, आप खुद हो सकते हो, शायद खुद होंगे। व्हाई आर नॉट ऑल स्टूडेंट्स रिफर्ड टू एज आइडियल्स, क्या सभी को आइडियल बोला जाता है यार, नहीं, बदमा लोचक्का कहा जाता है ना, सबको आइडियल नहीं कहा जाता है। टीचर्स कुछ ही स्टूडेंट का सम्मान करते हैं। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स मेक ए स्टूडेंट टू बी कॉल्ड एन आइडियल स्टूडेंट, ऐसा कौन सा गुण है जो एक विद्यार्थी को आइडियल स्टूडेंट बनाता है। द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट एवरी स्टूडेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एन आइडियल स्टूडेंट। इसका सिंपल आंसर ये है कि कोई भी स्टूडेंट आपका आइडियल स्टूडेंट नहीं कहा जा सकता है। किसको कहा जा सकता था, किसको कहा जा सकता है, स्टूडेंट हु आर ओबीडियंट, रिस्पेक्टफुल, डिसिप्लिन्ड, एम ओरिएंटेड एंड देयर लाइव्स आर पंक्चुअल इन इज कॉल्ड यहाँ पर इज कॉल्ड आइडियल स्टूडेंट। मतलब क्या, जो ओबीडियंट रहता है,
जो रिस्पेक्टफुल मतलब रिस्पेक्ट करता है बड़ों का, जो डिसिप्लिन रहता है, ठीक है। एम के प्रति वो ओरिएंट है कि हाँ मुझे एम प्राप्त करना है, अपना लाइफ को क्या पंक्चुअल तरीके से जीता है, उससे वही आइडियल स्टूडेंट कहलाता है। दिस क्वालिटीज आर नॉट प्रेजेंट इन एवरी स्टूडेंट, और ये क्वालिटी हर एक विद्यार्थी में मौजूद नहीं रहता है। ऑफ द क्लास मतलब क्लास के सभी विद्यार्थी में मौजूद नहीं रहता। ओनली ए फ्यू पोसेसेस दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, सिर्फ कुछ ही विद्यार्थी इसको पोसेस कर पाते हैं, रख पाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ दिस क्वालिटीज इन द स्टूडेंट मेक द आइडियल स्टूडेंट बिकम सक्सेस, और इन्हीं क्वालिटी के कारण, इन्हीं गुण के कारण एक आइडियल स्टूडेंट को सक्सेसफुल बनाता है लाइफ में। दे आर ऑल्सो द प्राइड ऑफ सोसाइटी एंड द नेशन, और वो हमारे सोसाइटी, हमारे समाज, हमारे देश के लिए एक प्राइड बनते हैं, एक गर्व की बात बनते हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसा कुछ काम करो ताकि लोग आप पर भी गर्व करें। वो कहते हैं ना कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। देखो क्या है, इसको तो छोड़ दो। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, एक पैराग्राफ दिया आप लोग का, ठीक है। एक किताब से उठाएगी, आप लोग इसको पढ़ लेना। क्या है, नेम द पोएम फ्रॉम व्हिच वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो ये लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड है। हु हैज रिटन दिस लाइन, तो यहाँ पर क्या कोई भी कैरी का है। नेक्स्ट देखिए क्या है, which country or countries do you think the Nordland refers to, तो देखिए इसका आंसर क्या बोला है, which country मतलब नॉर्दलैंड जो है वो कौन सा देश को इंगित करता है, वो कैसा देश को इंगित करता है। तो द नॉर्दलैंड could refer to any extremely cold country in the earth's north pole region, क्या बोल रहा है, नॉर्दलैंड किसको इंगित करता है, नॉर्दलैंड किसको यहाँ पर दिखाता है, जो एक्सट्रीमली बहुत ठंडा काउंट्री है, किधर, उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर जो सबसे ठंडा काउंट्रीज होता है उसको नॉर्दलैंड, मतलब उन्हीं सबको नॉर्थ काउंट्री बोलता है। सच है क्या है, कौन कौन सा काउंट्री, जैसे ग्रीनलैंड हो गया, नॉर्दर्न रीजन्स हो गया ऑफ द रसिया, कनाडा हो गया, नॉर्वे हो गया, ये सारी क्या है, ये नॉर्दलैंड कहलाता है। ओके, मतलब जो कोल्ड सिटीज है ना उत्तरी ध्रुव का, नॉर्थ पोलर रीजन का जो कोल्ड सिटीज, कोल्ड काउंट्री है, उसको बोलता है नॉर्दलैंड। नेक्स्ट देखिए एक पैराग्राफ है, फिर से पढ़ लेना। क्वेश्चन है हु इज आई हियर, आई यहाँ पर किसको कहा जा रहा है, तो यहाँ दोस्तों आई अब्दुल कलाम जी को कहा जा रहा है। नेक्स्ट है व्हाट वाज इन हाई डिमांड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम किस चीज़ का हाई डिमांड था, सुनकर हंसोगी यार, इमली के बीज का, पता नहीं क्यों। यहाँ देख लो, सडन डिमांड ऑफ टर्मरेंट सीड्स इरुप्टेड, मतलब क्या क्या बोलते हैं उसको, भारी मात्रा में उसका जरूरत पड़ा था, इस तरह से कह सकते हो, इरुप्टेड इन द मार्केट, ठीक है। मतलब इमली का बीज का उस वक्त भारी मात्रा में जरूरत पड़ा था, क्यों पड़ा था मुझे नहीं पता यार, कमेंट में आप लोग बोलना। व्हाट डिड द स्पीकर यूज टू डू विद द टर्मरेंट सीड्स, जो ये लिखा है कहानी या फिर जो भी ये बोल रहे हैं, वो उस टर्मरेंट सीड्स का क्या करते थे। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू ए प्रोविजन शॉप इन द मॉस्को स्टेट, मॉस्को स्टेट में वो दुकानों में वो बेच दिया करता था, ठीक है। कैन आई सिंपल जेब ऑफ नाइफ किल ए ट्री, वाई और वाई नॉट, क्या बोल रहा है, एक सिंपल एक चाकू का एक आघात क्या एक पेड़ को मार सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग सेट 2 में भी शायद था, तो आंसर क्या होगा, नो, बिल्कुल नहीं। ए सिंपल जेब ऑफ द नाइफ डज नॉट हैव द एबिलिटी टू किल द ट्री, बिल्कुल भी वो एक ट्री को नहीं मार सकता है, पेड़ को नहीं मार सकता है। इट हैज़ टू गो थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, इफ इट्स रूट इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ इट विल स्पाउट अगेन, अगर उसको अच्छे तरह से उसका जो जड़ है उसको जमीन से नहीं हटाया जाता है तो फिर से वो खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिर्फ चाकू का एक आघात, कोई इंसान थोड़ा है यार, चाकू का एक बार करो मर जाएगा, पेड़ है पेड़, ठीक है। इतना दुआएं प्राप्त किया है सबसे, इतना सभी को ऑक्सीजन दिया है, ऐसे ही नहीं मरता है, तो इसलिए दुआएं प्राप्त करो यार, पैसा तो सब कमाता है, दुआ कौन कमाता है। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपुल ऑन अर्थ आर द सेम, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपुल ऑन द अर्थ सेम, ये कवि जो है मतलब कैसे बोल रहे हैं कि जो हमारे दुनिया में सारे लोग सेम हैं। तो देखो क्या कैसे कह रहा है, द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपुल ऑन अर्थ आर द सेम एज ऑल ऑफ अस ब्रेथ एंड लाइव इन द सेम वे, मतलब हम लोग हर एक क्या एक ही तरह से सांस लेते हैं, एक ही तरह से रहते हैं। व्हेन वी विल डाई वी विल बी बरीड अंडर द सेम अर्थ, बट हाँ मतलब जब हम लोग मर जाते हैं तो एक ही जमीन के अंदर सबको दफन कर दिया जाता है। ऑल शेयर द एयर वाटर एंड वार्मथ ऑफ सन इक्वलिटी टू सर्वाइव, और हम लोग सभी एक जैसा हवा पानी और सूरज का रोशनी को सभी शेयर करते हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई बोलता है अरे भाई मैं ज़्यादा ऑक्सीजन लूँगा, अरे कोई बोलता नहीं भाई मैं ज़्यादा सूरज का रोशनी लूँगा, ऐसा तो नहीं, सभी इक्वल शेयर होता है सभी में। ईच वन ऑफ अस प्रोस्पर्स और एट द टाइम ऑफ पीस एंड सफर्स व्हेन देयर इज वार, मतलब हर कोई शांति चाहता है और लड़ाई के टाइम सफ़र करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का,
वाई डिड आइंस्टाइन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट? तो देखो इसका उत्तर क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है In August 1939, Einstein wrote to US President Franklin Roosevelt to warn him that the Nazis were working on a new and powerful weapon. तो रूजवेल्ट ने क्या लिखा था उन 1939 में उन्होंने एक पत्र लिखा था, उसमें क्या लिखा था कि नाजी एक मतलब खतरनाक वेपन पर, हथियार पर काम कर रहा है। तो प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंट को पत्र लिखा था, ठीक है, रॉट टू यूएस प्रेसिडेंट को पत्र लिखा था, उनको आगाह करने के लिए, वार्न करने के लिए कि जो नाजीज है, ठीक है, जो नाजीवादी लोग हैं, नाजीज है, वो लोग क्या एक खतरनाक वेपन हथियार पर काम कर रहे थे। वाई वॉज द होली मैन हु गैव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज्ड? जो होली मैन यानी जो साधु टाइप का लोग होता है ना, उनको बोलता है, अभी सन्यासी कह लो, वो क्यों सरप्राइज हुआ जब संतोष मदर हिज ब्लेसिंग, मतलब जब संतोष का मदर ने ब्लेसिंग मांगा, क्या ब्लेसिंग ऐसा मांग लिया को सरप्राइज हो गया? तो देखो, द होली मैन हु गैव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग वॉज सरप्राइज बिकॉज हर ग्रैंड मदर साउट ब्लेसिंग फॉर ए डॉटर। मतलब क्या, उसका जो ग्रैंड मदर है वो क्या मांगा, ठीक है, मतलब ब्लेसिंग किस चीज़ का मांगा? साउट मतलब वही होता है मांगना या फिर इस प्रकार कुछ होता है, ठीक है, आग्रह करना या फिर जो भी। तो फॉर ए डॉटर किसके लिए? वो एक लड़की के लिए ब्लेसिंग मांगा कि उसका जो पुत्र है, पुत्र जो वधु है, वो उसकी क्या हो, एक लड़की हो, का जन्म हो। इन दिस सोसाइटी मोस्ट ऑफ द पीपल वांट ब्लेसिंग फॉर हिज सन। और इन दिस सोसाइटी में क्या हर एक क्या चाहता है कि पुत्र का जन्म हो, लेकिन उन्होंने क्या पुत्री के जन्म के लिए ब्लेसिंग मांगा, इसलिए वो सरप्राइज्ड हो गया। कौन? जो आशीर्वाद देने वाला था, साधु संत वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग द गुरु एंड हिज डिस्पाइल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स? तो देखो क्या इसका, द टू स्ट्रेंज थिंग्स दैट द गुरु एंड हिज डिस्पाइल फाउंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स were that the whole kingdom was asleep during the day and carry out their work at the night, and whatever it was a measure of rice or bunch of bananas। देखिए क्या बोल रहा है, क्या गुरु और शिष्य, ठीक है, यहाँ पर गुरु एंड डिसिपल मतलब होता है शिष्य, ओके। तो क्या देखा कि वो जो वहाँ पर जो राजधानी था, हर एक लोग क्या करते, रात को काम करते थे, समझ रहे हो, और दिन में क्या, दिन में यार सो रहे हैं आराम से, पूरा दिन सो रहे हैं, रात को काम कर रहे हैं, ये वहाँ का चीज़ था, ठीक है। और क्या था, वहाँ पर कोई भी सामान हो, आप चाहे सोना लो, चाहे खाना कोई लो, चाहे कुछ भी खरीदो, चाहे जो भी चीज़ हो, ठीक है, वहाँ पर हर एक चीज़ के लिए, चाहे आप चावल लो या फिर आप बनाना का गुच्छा लो, एवरीथिंग कॉस्ट द सेम इन द किंगडम ऑफ वन डुद्दू 1 रुपीज़। मतलब एक काम के लिए 1 रुपया। आप कोई केला ले रहे हो तो भी 1 रुपया, आप कोई ब्रेड ले रहे हो तो भी 1 रुपया, आप सोना ले रहे हो तो भी 1 रुपया, ठीक है। तो ऐसे तो हो गया देश का विकास। व्हाट वाज बर्गमन्स मास्टरपीस, व्हाट मेक्स यू से सो? बोला बर्गमन्स का मास्टरपीस क्या था और सीयू ने उसे मास्टरपीस क्यों कहा? तो देखिए, बर्गमन्स मास्टरपीस वाज ए लास्ट लिप। इस कहानी दोस्तों, ये कहानी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बर्गमन्स एक दोस्तों ओल्ड पेंटर था, ठीक है, जो उससे एक मतलब इच्छा था, दिली इच्छा कि मैं एक ऐसा पेंट करूँ ना कि वो बस मतलब मिसाल बन जाए। तो बर्गमन्स क्या था, मास्टरपीस बनाया क्या, लास्ट लिप, मतलब ये जो सूजी रहती है दोस्तों, सूजी नहीं क्या, जॉन्सी, ठीक है, वो मान लेते वो बीमार हो चुकी होती है, और जब बारिश होता है, आंधी आता है, तो पेड़ में कुछ पत्ते हैं, उनको अपना जीवन मान लेता है। वो सोच रही है कि जब तक सारे पत्ते रहेंगे तब तक मैं जीवित रहूंगा, और जब लास्ट पत्ता यानी द लास्ट लिप जब गिर जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। तो उस रात बहुत बारिश हो रही थी, तो बर्गमन्स ने ये देखा कि ये लास्ट पत्ता तो गिर जाएगा, तो उन्होंने इस प्रकार से एक पत्ता को ड्रॉ किया, पेंट किया, उस पेड़ पर लगा दिया, और जो फिर गिरा नहीं। तो सुबह जब हुआ तो उन्होंने, जॉनसी ने देखा कि अरे पत्ता तो है ही, तो उसमें एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति आ गई थी, ठीक है। तो वही ऐसा ही कुछ कहानी है। इवन जॉनसी कुड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रियल लिप एंड ब्राह्मण स्लिप। क्यों कैसा कह रहा है, बर्गमन स्लिप क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि जॉनसी खुद ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया क्योंकि वो सच में वो पत्ता है या फिर नहीं लगाई गया है, इसलिए वो क्या देखिए क्या, सू कॉल्ड हिज पेंटिंग ए मास्टरपीस बिकॉज इट सेव्ड जॉनसीज लाइफ। और उस पत्ते ने जॉनसी का लाइफ सेव कर दिया, इसलिए उसको मास्टरपीस कहा। बर्गमन्स लिप हेल्प्ड जॉनसी कम आउट ऑफ हर डिप्रेशन एंड सेव्ड हर लाइफ। और उसका जो लास्ट पत्ता का जो पेंटिंग था, यार क्या ही कहूँ, उन्होंने जॉनसी का लाइफ सेव कर लिया। लेकिन क्या बताऊँ दोस्तों, दुख की बात, यहाँ पर बर्गमन्स खुद यहाँ पर मतलब नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जो रात भर भीग कर उस पेड़ पर उन्हें जो पेंटिंग किया था, ड्रॉ किया था, तो
तो उसके वजह से बारिश से भीग गया था और उसे निमोनिया हो गया था, ठीक है, लेकिन वो जॉन्सी का लाइफ सेव करके गया और मास्टरपीस ड्रॉ करके गया। क्या है, हाउ हैज़ प्रशांत ए टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपुल ऑफ हिज विलेज, किस प्रकार से हेल्प किया। तो देखो प्रशांत हैज़ ऑर्गेनाइज्ड प्रशांत हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ लीडर्स, यहाँ ग्रुप ऑफ लीडर्स लिखना, ठीक है, लीडर्स नहीं, ग्रुप ऑफ लीडर्स। दे यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ, यहाँ पर ऐसा करना, देखो मैं जैसा बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रशांत हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ लीडर्स, ठीक है, दे जॉइंटली प्रेशराइज्ड, यहाँ पर उसके यहाँ पर क्या लिखना, ग्रुप ऑफ लीडर्स, ठीक है, दे जॉइंटली प्रेशराइज्ड द मर्चेंट टू गिव सम राइस फॉर विलेजर्स। और वो क्या, जो मर्चेंट थे, जो आसपास के बिजनेसमैन था, दुकानें थी, उनको प्रेशर करते थे कि यार तुम गांव के लोगों के लिए थोड़ा सा चावल दो, खाना दो। He has formed a team of youth volunteers to clean the place where the villagers have taken shelter। और जहाँ पर विलेजर्स रहते थे, विलेजर्स जहाँ पर गांव के लोग रहते थे, उन्होंने एक टीम बनाया अपनी यंग यूथ का और उस चीज़ जगह को साफ रखा करते थे। प्रशांत फाउंडेड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस हैड ऑर्फेन, यानी कि वो क्या होता था, अनाथ हो जाते हैं, तो सो ही ऑर्गेनाइज टीम ऑफ वोमेन टू लुक आफ्टर दैम, इसलिए उन्हें जो औरत का टीम गठित किया ताकि उनको देख सके, अनाथ बच्चों को। 10 प्रशांत हेल्प द विलेजर्स इन वेरियस वे, इस प्रकार से प्रशांत विलेजर्स को बहुत तरीके से हेल्प करता था। तो ये था दोस्तों आप लोग का इंग्लिश का सेट 3 का डिटेल सॉल्यूशन। थोड़ा सा लंबा हो चुका है, लेकिन एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते, अगर आप इस वीडियो को देख लोगे ना, तो यार सवाल कोई भी आया बना के फाड़ के लिख के आओगे, ठीक है। इसी प्रकार वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, अगले इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।